एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट्स के लिए। असाइनमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि क्या असाइनमेंट बनाना है आपने। तो आज की जो वीडियो होगी ना, उसका मतलब ये है सीधा सीधा कि आप लोग जो असाइनमेंट सबमिट करने वाले हो उसके फ्रंट पेज का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो मैं आपको फ्रंट पेज के ज़्यादा फॉर्मेट नहीं बताऊँगी, उससे कन्फ्यूज़न ही होगा आपको। और फिर तुम लोग कमेंट में बार बार पूछोगे कि आपने तो मैम ये वाला फॉर्मेट दिखाया था बट मैंने कुछ और लगा दिया है, तो कहीं असाइनमेंट रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। इस तरह के कमेंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा फॉर्मेट पे बात नहीं करेंगे हम। मैं वो वाला दिखा रही हूँ जो इस बार इग्नू ने अपनी वेबसाइट पे भी उन्होंने अपडेट किया हुआ है। तो उसी को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो इग्नू ने जो मांगा है, इग्नू क्या क्या डिटेल मांग रही है आपके पेज में और क्या होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि रीजनल सेंटर दिल्ली 1 और दिल्ली 3 जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दिल्ली 3 और दिल्ली 1, इन्होंने ये जो फ्रंट पेज निकाले हैं ना, ये लगभग सेम से ही निकाले हुए हैं। ठीक है, एग्जैक्ट है। ऊपर बस ये है कि रीजनल सेंटर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, जो दिल्ली 01 वाले हैं उनके यहाँ पर 3 की जगह 1 मिलेगा। बस इतना सा डिफरेंस है, बस इतना सा ही है, बाकी पूरा एग्जैक्ट है। और मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूँगी, वहाँ से भी आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना। और अगर आप 1 या 3 के स्टूडेंट हो, आप किसी और रीजनल सेंटर के स्टूडेंट हो, उन्होंने भी अगर निकाला हुआ है, तो आप कोशिश करना है कि जो आपके रीजनल सेंटर का या जिसके अंडर आप मतलब आपने एडमिशन लिया है, तो उनका जो फॉर्मेट है उसी को आप फॉलो कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अमूमन फॉर्मेट सेम ही होता है, कुछ एक दो चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, बाकी ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है। अब इस जो ये वाला फॉर्मेट आप देख रहे हो, इसमें डिटेल्स में क्या पूछना है, देखो फ्रंट में जो आप फ्रंट पेज लगाओगे उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो इसमें बताया हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख लो टर्म एंड एग्जामिनेशन जून दिसंबर। ठीक है, अच्छा चलो इसको बाद में करते हैं। पहले ये देखो, ये जो फॉर्मेट होगा ना, इसमें सबसे ऊपर तो ये इग्नू की ब्रांडिंग होनी चाहिए। गॉट इट, ये तो सिंपल सा है, सबको पता है। विद लोगों के साथ ये फॉर्मेट आपका होना चाहिए। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि फॉर्मेट फॉर असाइनमेंट सबमिशन फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन जून या दिसंबर। देखो जून तो हो नहीं सकता, जून तो जा चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दिसंबर के लिए होगा और 2024। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपने 2024 लिखते हो आप। ठीक है, यानी कि आपके पेपर में जो सेशन होना चाहिए, किस सेशन का आप सबमिट कर रहे हो वो लिखा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये 24 आ ही जाएगा और यहाँ पे आपका दिसंबर आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद ऑब्वियसली नाम, एनरोलमेंट नंबर तो पता ही होता है सबको। तो आपको अब यहाँ पर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। देखो यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, अपना नाम लिखना है, क्लियरली अपना नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक, एनरोलमेंट नंबर ध्यान से सुन लो, ऑलवेज 10 डिजिट का होता है। ठीक है, 10 डिजिट। इससे एक डिजिट भी अगर तुमने कम कर दिया ना, तो तुम्हारा पेपर चेक तो हो जाएगा, लेकिन उसके मार्क्स अपडेट नहीं होंगे। क्यों नहीं अपडेट होंगे? क्योंकि जब एनरोलमेंट नंबर ही आपका ठीक नहीं होगा, तो आप कितना ही अच्छा लिख के आ जाओ, आपका पेपर चेक नहीं होगा। चेक भी हो गया मान लो फॉर एग्जांपल, तो वो जब एनरोलमेंट नंबर ही गलत है तो वो अपडेट कैसे होगा? ठीक है, कई बार मेरे पास इस तरह के असाइनमेंट्स आते हैं चेक होने के लिए, जिनमें 7 होता है ना, 7 को बच्चे ऐसे लिख देंगे। अब ये समझ में ही नहीं आता ये 7 लिखा है कि 4 लिखा है। 1 को लिखेंगे, उसको ऐसे लिख के आ जाएंगे, ये भी पता नहीं चलता कि 1 लिखा है 7 लिखा है क्या। 7 को कई बार 9 की तरह लिख जाएंगे, तो फिर वो असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाते हैं। गॉट इट? तो नीट एंड क्लीन लिखना, अपना अच्छे से नेम लिखना, साफ साफ वर्डिंग में अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना, प्रोग्राम कोड लिखना। प्रोग्राम कोड क्या होता है कि आपने कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, आपने एमए में लिया है, एमपीएस में लिया है या एमकॉम में लिया है, ये आपने यहाँ पर अपना लिख देना है। ठीक है, कोर्स कोड क्या होता है? देखो हर असाइनमेंट का कोर्स कोड अलग होता है, हर सब्जेक्ट का जो असाइनमेंट है वो अलग अलग बनता है और उसका कोड भी अलग अलग होता है, तो वो आपने यहाँ पर लिख देना है। गॉट इट? विद नेम, ये विद नेम आपने लिखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टडी सेंटर। आपको कौन सा स्टडी सेंटर मिला है, उसका कोड क्या है,
उसका आपने यहाँ पे नाम लिखना है। अब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, अब वहाँ जाकर चेक कर लेना कि आपको जो स्टडी सेंटर मिला है उसका एक्चुअल में कोड क्या है, देखो, ठीक है। फिर स्टडी सेंटर का कंप्लीट एड्रेस आपने लिख देना है। आप लिख दोगे ये कंप्लीट एड्रेस, आप अपने रिजिट सेंटर की वेबसाइट पे जाओगे ना, ऊपर स्टडी सेंटर का लिंक होता है, तो वहाँ पर आपको कोड और एड्रेस कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेम ऑफ द स्टडी सेंटर विद कंप्लीट एड्रेस, तो ये जब आप उसका मैं लिंक दे दूँगी, वो देख लेना अपना कि तुम्हें जो स्टडी सेंटर अलॉट हुआ है उसका कंप्लीट एड्रेस और स्टडी सेंटर कोड क्या मिला है। फिर है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अच्छा, ईमेल आईडी भी आपने लिखनी है, मोबाइल नंबर भी आपने लिखा है। देखो, मोबाइल नंबर तो बिल्कुल ही लिखना है आपने, चाहे आप एक लिख दो या दो मोबाइल नंबर दे दो। कई बार क्या होता है, कई बार नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि जो असाइनमेंट्स आते हैं उनमें मान लो आपने अपना एनरोलमेंट नंबर गलत लिख दिया, तो अगर आपने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया है ना, तो टीचर आपसे कांटेक्ट करके आपका जो आपने इनकरेक्ट मोबाइल नंबर लिखा है, सॉरी असाइनमेंट नंबर अगेन जो एनरोलमेंट नंबर लिखा है उसको वो करेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो मोबाइल नंबर ज़रूर लिखना। ईमेल आईडी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिटेल्स इफ़ द सेम असाइनमेंट हैज़ बीन सबमिटेड एनीवेयर एल्स ऑल्सो। अगर मान लो तुमने जो सेम असाइनमेंट जो अभी जिसके लिए ये वाला फॉर्मेट आप भर रहे हो, ये असाइनमेंट अगर आपने कहीं और सबमिट किया है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर डालनी है, ठीक है। फिर लास्ट है अबव इन्फॉर्मेशन इज़ क्रॉस चेक्ड एंड इट इज़ करेक्ट, येस और नो, कि जो आपने ऊपर डिटेल में अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो ये आपने अपना देना है यहाँ पर, ये आपने टिक कर देना है यहाँ पर। तो ये सारे 10 पॉइंट हो गए। बाकी का आपने यहाँ पे साइन कर देने, डेट यहाँ पे डेट डाल देनी है। बाकी की ये डिटेल्स हैं, ये आप देख लो, ये पूरा पढ़ लेना आप, सॉरी ये यहाँ पर जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इनको देख लेना। और इसके अलावा अगर आप मान लो ये कमेंट करोगे कि आपने जो डिटेल बताई है वो 1 से लेकर 8 तक, तो ठीक है, बट ऊपर सेशन वगैरह का हो गया जैसे, और जैसे सिग्नेचर और डेट हो गई, ये सब हमारे फ्रंट पेज में है। लेकिन इसके अलावा हमने कोई चीज़ ऐड कर दी, या हमने मतलब कोई भी चीज़ 1-2 चीज़ ऐड कर दी, तो कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो इसके अलावा आप कुछ और ऐड कर दिया तो रिजेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट देखो, ये फ्रंट पेज है ना, ये रीजन सेंटर दिल्ली 3 का है और 1 का भी सेम ही है, ऊपर ब्रांडिंग भी दी हुई है। अच्छा, जो फ्रंट पेज है उसको सबसे लास्ट में बनाना, क्योंकि जब असाइनमेंट सबमिट करने जा रहे होंगे ना तब बनाना इसको, क्योंकि उस टाइम तक गाइडलाइंस आ चुकी होंगी। अगर गाइडलाइंस में आपको रीजन सेंटर कुछ और मान लो ऐड करता है या कुछ और इसमें से माइनस करता है, तो उसको आप ऐड कर लेना। वैसे ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी फॉर सेफ कॉर्नर ये लेके चलना। तो बाकी बता दिया, ये सब सजेशन आपको दे रही हूँ। बाकी कोई और आपको फॉर्मेट नहीं दिखा रहा है, ये कर लो, मतलब बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बट ये जो फॉर्मेट में दिखा रही हूँ आपको, ये अभी इन्होंने अपने RC दिल्ली 3 के जो ये वाले हैं, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे इसको पब्लिश किया हुआ है, तो मैं इसीलिए ये बता रही हूँ आपको बार बार, तो इसको चेक कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें होती हैं, 3-4 चीज़ें हैं। अपना नेम लिखना, चलो नेम में भी अगर गड़बड़ हो जाती है तो कोई बात नहीं, एनरोलमेंट नंबर जो है वो करेक्ट होना चाहिए, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, और अपना फ़ोन नंबर। गॉट इट? ये 3-4 चीज़ें हैं, ये तो आपने मतलब इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बस आज का इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।